1 लाख रुपए वाला जो प्राइस सेगमेंट है उसमें आपको स्प्लेंडर और शाइन जैसी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स मिल जाती हैं। बट क्या आपको पता है कि 1 लाख रुपए के बजट के आसपास आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिखने वाली स्पोर्टी और परफॉर्मेंस पैक्ड मोटरसाइकिल्स भी मिल सकती हैं। काफी सारी ब्रांड्स हैं और उनके काफी सारी कैटेगरीज हैं। तो किसी को हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल पसंद है और किसी को कम तेल पीने वाली। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सी मोटरसाइकिल सही रहेगी। बट मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए के आसपास ऐसी मोटरसाइकिल्स लेकर के आ गया हूं जो कि दिखने में बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज टॉप नॉच है और एवरेज के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हटती है। तो अगर आप लोग कोई ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो कि 1 लाख रुपए के बजट के आसपास हो या फिर अपनी एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल को चेंज करना चाहते हो, तो आप लोग आगे हो बिल्कुल सही जगह। बिकॉज दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। तो चलो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हमारी पहली मोटरसाइकिल पे, जिसका नाम है बजाज पल्सर NS 125। मेरे हिसाब से बजाज के इंजीनियर्स ने इस मोटरसाइकिल के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करी है ताकि ये मोटरसाइकिल आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए वाली रेंज की जो KTM और यामाहा की मोटरसाइकिल्स होती है उसके साथ compete कर सके। आप सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के लुक्स और डिजाइन के ऊपर बात करते हैं। तो लुक वाइज ये मोटरसाइकिल काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये मोटरसाइकिल आपकी बजाज की NS 160 और NS 200 की तरह ही रिजेंबल करती है। इस मोटरसाइकिल में आपको LED लाइट का फंक्शन नहीं मिलता है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बीफी सा टैंक मिल जाता है जो कि इस मोटरसाइकिल का हाईलाइटेड पोर्शन होता है। इस मोटरसाइकिल में आपको कार्बन फाइबर के भी काफी ज्यादा कोटिंग देखने को मिल जाएगी जो कि इस मोटरसाइकिल के लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर देती है। इस मोटरसाइकिल के जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 179 मिलीमीटर्स की है जो कि काफी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि इससे आप अगर 6 फुट के हैं तब भी आपको मोटरसाइकिल चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी राइडिंग पोजीशन की वजह से। और अगर आपकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं भी है, 5'9", 5'10" भी है, तब भी आप काफी ज्यादा कन्वीनियंटली इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। उसके बाद में अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन जो कि प्रोवाइड करता है 12 PS का पावर के साथ ही साथ 11 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसका मतलब है कि आपको 12 bhp मिल रहा है और आपका टॉर्क जो है वो 11 है, यानी कि आपको हर गियर पे सेम पंच की फील प्रोवाइड करता है ये मोटरसाइकिल। अब अगर हम इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में मिल जाता है 240 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक और इसमें आपको रियर में मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल की टैंक कैपेसिटी है वो है आपकी 12 लीटर्स की और इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है वो क्लेम करती है देना। 125 सीसी की मोटरसाइकिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एवरेज जो है वो आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर तक के जाने वाला है। उसके बाद में इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है। इसी के साथ ही साथ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको गियर इंडिकेटर और माइलेज का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, विच इज अ मिस ऑन दिस मोटरसाइकिल। ये चीज आपको देनी चाहिए थी मोटरसाइकिल में बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इजी और कन्वीनियंट होती है जब भी आप राइड कर रहे होते हो। यानी इस मोटरसाइकिल में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो है वो इतने ज्यादा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब अगर इस मोटरसाइकिल की हम टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर जो कि कंपनी क्लेम करती है। बट मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड आपकी और भी थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है अगर आप उसमें प्रॉपर मॉडिफिकेशन करते हो तो। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है पेरीमीटर फ्रेम जिसकी वजह से आपकी कॉर्नरिंग की एबिलिटी और हाई स्पीड पे जो आपकी मोटरसाइकिल का कंट्रोल होता है वो भी आपका काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब अगर हम इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की बात करें तो 93,690 रुपीज है इस मोटरसाइकिल का एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली NCR में। तो फाइनल वर्डिक्ट इस मोटरसाइकिल के लिए ये है कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंफर्टेबल स्पोर्टी लुक वाली आपकी 125 सीसी की मोटरसाइकिल हो जाती है जो कि देखने में एकदम बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, काफी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी है। बट अगर आप इसके प्राइसिंग में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि प्राइसिंग में मोटरसाइकिल ये आपकी ज्यादा हो रही है देन यू कैन गो फॉर पल्सर 150 सीसी एज वेल। हाँ, उसमें आपको इतने सारे बढ़िया डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स वगैरह कुछ आपको नहीं मिलेंगे बट वो भी आपकी एक बढ़िया कम्यूटर मोटरसाइकिल हो जाती है जिसका एवरेज आपका 45 to 50 किलोमीटर अगेन होता है बट वो आपको इससे कम प्राइस में मिल जाएगी। हमारी अगली मोटरसाइकिल है होंडा की एक्स ब्लेड।
बजाज पल्सर और एफजी जैसी मोटरसाइकिल को बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दे के रखा है हमारी होंडा एक्स ब्लेड ने। और अभी 2021 में इस मोटरसाइकिल के इतने ज्यादा कलर वेरिएंट्स आ गए हैं और इतनी बढ़िया लग रही है मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से हमको इसे अपनी लिस्ट में आज इंक्लूड करना ही पड़ा। तो चलिए सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के लुक्स और डिजाइन के ऊपर बात करते हैं। लुक्स एंड डिजाइन वाइज ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बढ़िया दिखने वाली मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल में आपको ओपन चेन डिजाइन मिल जाता है, उसी के साथ साथ इसमें आपको डब्ल्यू शेप की एलईडी टेल लाइट्स भी मिल जाती हैं। तो जहां से आप इस मोटरसाइकिल को देखो ना, वहां से ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा देखने में आपको बढ़िया ही लगेगी। और अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाता है 162 सीसी का एयर कूल्ड BS6 इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है 13.8 PS के पावर के साथ ही साथ 14.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो पावर वाइज ये बाइक बहुत ही ज्यादा बढ़िया से अपने आप को कवर करती है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में। होंडा एक्स ब्लेड में आपको मिल जाता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। उसके बाद में इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में अगर इस मोटरसाइकिल में आपको ABS का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 115 किलोमीटर पर आवर की इस मोटरसाइकिल की आपकी टॉप स्पीड भी हो जाती है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का ये मोटरसाइकिल आपको एवरेज प्रोवाइड करेगी ही करेगी। उसके बाद में अगर हम इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको मिलेगी 1,08,000 रुपए की, जो कि इस मोटरसाइकिल का एक्स शोरूम प्राइस है। मोटरसाइकिल में आपको इंजन का किल स्विच जो है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप कभी कभी जो है इरिटेट भी हो जाते हो और आपको बार बार अपनी चाबी से खोलना या बंद करना पड़ता है इस मोटरसाइकिल को। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फाइनल वर्डिक्ट की। तो ये मोटरसाइकिल आपकी 160 सीसी में काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन प्रोवाइड कर देती है, आपको बढ़िया एवरेज प्रोवाइड करती है, बढ़िया लुक्स प्रोवाइड करती है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो पूरा आपका डिजिटल मिल जाता है। बस थोड़ी सी कमी इसमें आपको जो है वो लगेगी हल्की सी आपकी ABS की। उसके बाद में ये मोटरसाइकिल आपकी जो स्पाइन है और आप जो आपके हैंड है, इसकी राइडिंग पोजीशन की वजह से वहां पर भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी है। तो एक अच्छा आपका ऑप्शन हो जाता है 160 आपका सीसी में, जिसको बहुत ज़्यादा लोग अभी ले रहे हैं और ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा रोड पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बाइक चाहिए, जो आप सिटी राइड में भी लेके जा सकते हो और कहीं भी गलियों में भी ईजिली आप कम्यूट कर सकते हो, उसके लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा करके हीरो के एक्सपल्स जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप जा सकते हो। उस मोटरसाइकिल को देख सकते हो, टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल पर। अब आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का क्रेज किस तरह से हमारे इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, ना सिर्फ हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी रेस में हमारी ओला, आर्थर और रिवोल्ट जो है वो ऑलरेडी हमारी इस रेस में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से हमारी रिवोल्ट की RV400 जो है वो अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल मोटरसाइकिल हो जाती है। कैसे हो जाती है? बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आपको ये मोटरसाइकिल मिलती है वो एक अच्छा प्राइस रेंज हो जाता है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल के लुक्स और डिजाइन पे हम बात करें तो इसके लुक को बहुत ही ज्यादा सिंपल और नॉमिनल रखा गया है। इस मोटरसाइकिल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक से आपकी बनी है, यानी कि प्लास्टिक से आपकी ये मोटरसाइकिल बनी है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल हो जाती है। आपकी जो वेट है इस मोटरसाइकिल का वो आपका 19 kgs का इसमें आपको बैटरी का वेट मिल जाता है। अब अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें तो इंजन इसमें आपको मिल जाता है 3000 किलोवाट का। 3000 किलोवाट का इसमें आपको मोटर मिलता है, जो कि आपका सिंगल चार्ज पे जाता है करीब 150 प्लस किलोमीटर, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है आपकी 95 किलोमीटर पर आवर। और अगर इस मोटरसाइकिल को आपको चार्ज करना है तो 4.5 से 5 घंटे में ये मोटरसाइकिल आपकी 0 to 100% तक के चार्ज हो जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको 7.2 वोल्ट की 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 8 साल की वारंटी मिलती है। तो इस मोटरसाइकिल में मेंटेनेंस कॉस्ट है ही नहीं, समझ रहे हो। उसके बाद में अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर मिलते हैं। इसमें आपको गियर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप बस इसके कान खींचो और ये मोटरसाइकिल इजीली आपकी जो है चलती चली जाएगी। उसी के साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल में आपको कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम भी मिल जाता है, यानी कि जब आप एक ब्रेक दबाओ तो आपके दोनों ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाते हैं। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें आपकी बाइक की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल के जो ऑन रोड प्राइस है वो है आपका 90,799 रुपीज ओनली। अब फाइनल वर्डिक्ट इस मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल के हमारा ये है कि इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड प्रोवाइड हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, जिससे आपका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो एकदम ज़ीरो हो जाता है, जिससे आपको हाई स्पीड पे आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं। ये मोटरसाइकिल आपकी ईजिली SP125 और FZ-FI जैसी मोटरसाइकिल को, जो कि आपकी शॉर्ट राइड्स के लिए बेसिकली यूज़ करी जाती है, उसको बहुत आसानी से रिमूव भी कर सकती है, यानी कि रिप्लेस भी कर सकती है। और हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक है, तो आप जितनी जल्दी इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर जाते हो उतना बढ़िया। हमारी अगली मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर प्लस। तो या तो आप कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लो जिससे आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाए, या फिर कोई ऐसी मोटरसाइकिल ले लो जिसका माइलेज इतना ज़्यादा अच्छा हो जिसमें आपको कोई टेंशन ही ना रहे। और अगर हम माइलेज की बात कर रहे हैं तो स्प्लेंडर हमारे इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। और ये मोटरसाइकिल ज़माने के साथ ही साथ इस तरह से बदली है कि इसको अभी भी उसी तरह से सिंपल रखा गया है। अगर हम इसके लुक्स और डिज़ाइन की बात करें, बहुत सिंपल रखा गया है। इसमें आपको कोई भी मॉडर्न फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इसमें बस आपको पेट्रोल डलाना है और उसके बाद में इसको चलाना है। तो बेसिकली ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो अच्छा आपको एवरेज भी देती है। अब मैं इतनी एवरेज की बातें करता हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है 80 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। अब इस मोटरसाइकिल में एवरेज के ऊपर तो फोकस करा ही गया है, लेकिन इसके इंजन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। इस मोटरसाइकिल में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है 8.02 PS के पावर के साथ ही साथ 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस मोटरसाइकिल में आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है आपकी 93 किलोमीटर पर आवर, जो कि कंपनी क्लेम करती है, बट ये 100 किलोमीटर तक बहुत इजीली पहुंच जाती है। उसके बाद में इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वो आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसको उसी तरह से ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल की तरह ही रखा गया है। इसमें आपको और कोई भी फीचर्स नहीं मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल की जो आपकी प्राइसिंग है वो है 68,960 रुपीज, जो कि आपकी दिल्ली NCR में इसकी कॉस्टिंग है। तो इस मोटरसाइकिल का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप लोग कोई ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हो जो कि एवरेज वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, जो कि एक बार लेने के बाद आपको 10-15 साल तक एकदम बोलना ना पड़े, जिसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो और जिसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई हो, देन स्प्लेंडर प्लस इज द ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा और ज़्यादा लुक वाइज और फीचर वाइज थोड़ा सा और मुझे चीज़ें मिल जाए, देन यू कैन गो फॉर SP125। वो भी मार्केट में एक आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है ना। और इसका एवरेज भी है आपका 65 किलोमीटर पर लीटर, तो 15 आपका एवरेज कम हो जाता है, बट इसमें आपको फीचर्स और लुक्स जो है वो थोड़े से और बढ़िया मिल जाते हैं। बट देन चॉइस आपकी है, आप लोग देख लो कि आपको किस तरफ जाना है। आपको एक रिलायबल स्प्लेंडर प्लस का ऑप्शन लेना है या फिर थोड़ा स्पोर्टी और बढ़िया दिखने वाली SP125। लेकिन हम जाते हैं हमारी अगली बाइक। हमारी अगली मोटरसाइकिल है बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160। बजाज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है और काफ़ी सारे दशकों से चलता चला आ रहा है और एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम लोग को देता चला आ रहा है। उसी में से एक है आपकी बजाज एवेंजर की स्ट्रीट 160। ये जो मोटरसाइकिल है ये आपकी अर्बन क्रूजर मोटरसाइकिल है, जो कि compete करती है आपकी रॉयल एनफील्ड 350 के साथ। हालांकि इसकी इंजन पावर जो है वो उससे आधी हो जाती है, बट कंफर्ट के मामले में ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आइए चल के देखते हैं कि इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगर इसके लुक्स और डिज़ाइन पे हम फोकस करते हैं तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा लो और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, जो कि आपके किसी भी क्रूज़र की होनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं। एज इट इज़ हमारी पुरानी वाली एवेंजर की तरह ही इसको रखा गया है। अगर हम इसके इंजन पावर के बारे में बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाता है 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है 15 PS के पावर के साथ ही साथ 13.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब अगर हम इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको 13 लीटर का टैंक मिल जाता है विद फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 49 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल की जो आपकी टॉप स्पीड है वो है आपकी 110 किलोमीटर पर आवर, जो कि कंपनी क्लेम करता है, बट टॉप स्पीड आपकी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही चली जाती है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको और ऐसा कोई भी खास फीचर नहीं मिलता है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें जो आपको एनालॉग यानी जो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वो भी आपको एनालॉग मिलता है। तो फीचर वाइज इस मोटरसाइकिल को भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है।
अब अगर हम इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 1,08,000 रुपए की ये मोटरसाइकिल का आपका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली और एनसीआर। तो अगर आप लोग कोई ऐसी मोटरसाइकिल लेने के लिए सोच रहे हो जो कि लाइट वेट हो, एक क्रूजिंग मोटरसाइकिल हो जिसमें आप आराम से अपना सामान रखो, पिलियन कंफर्ट भी हो, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाती है बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160। और अगर आप लोग इस सबसे संतुष्ट नहीं हो और आपको क्रूजिंग मोटरसाइकिल चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा पावर वाली चाहिए, देन यू कैन गो फॉर बजाज एवेंजर 220 जिसमें आपको 220 सीसी का इंजन मिल जाता है। और अगर आप लोग उससे भी तसल्ली नहीं मिलती है तो फिर आप लोग जा सकते हो हमारे टुक यानी कि रॉयल एनफील्ड 350 पे। तो ये थी हमारी आज की मोटरसाइकिल जहां पे हमने आपको 1,00,000 रुपए के आसपास की जितनी भी बेस्ट मोटरसाइकिल होती थी, लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और एवरेज वाइज, ये सब हमने आपको बता दी। तो अगर आप लोग या फिर आपके कोई भी दोस्त या फिर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे इंसान है जो कि 1,00,000 रुपए के आसपास कोई बढ़िया मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे हैं, तो हमने आपको काफी सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया वीडियोस लेकर के आते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सलाम।